हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइज टाइम हो रहा है लगभग 12 के करीब। घर के सारे काम हो गए हैं, अभी अभी जस्ट मशीन लगा के आई हूँ। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो मेरे दिमाग में ना बहुत दिनों से एक चीज़ चल रही थी कि मैं ये जो मेरी वॉल है ना, इस पर मैंने सोचा था कि कुछ फ्लावर्स वगैरह बना के लगाने थे 3D वाले। और वो काम बहुत दिनों से मेरा पेंडिंग जा रहा है बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मुझे टाइम निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि तो मैंने सोचा है कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस काम में लगेंगे। फिर आज ये काम करके ही रहूँगा मैं। तो पहले जाती हूँ, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ कुछ दिनों के लिए और अपने लिए, क्योंकि मम्मी पापा और ये इनके डैडी ये सब तो दलिया खा खा के ही आराम से रह रहे हैं। वो दलिया जो होता है ना, वो खीर स्टाइल में बना के वही वाला खा रहे हैं सब। पर अब मेरा और डीनो को नहीं जमता ये सब कुछ। तो हम जा रहे हैं अभी। वैसे तो डीनो को दूध वगैरह पिला दिया है, पर अब कह रहे हैं भूख भूख, तो मैं जा रही हूँ, कुछ बनाऊँगी जाके उनके लिए। मैं भी खाऊंगी, उसके बाद मैं इस पेड़ को भी निपटारा करूँगी आज ही, बिकॉज़ ज़्यादा आलस अच्छी बात नहीं है हेल्थ के लिए। तो चलते हैं किचन में। सुनो, डोसा खाओगे? हैं? डोसे के नाम से तो हमेशा ही इनके दांत दिखते हैं। तो आप बेटे इसमें से मत वो करो, गिर जाओगे तो चोट आ जाएगी तुम्हारे किसी दिन। देखो, मानोगे नहीं तुम। यही पूरा दिन यही लटका रहता है। यही हाल इसने मेरे बैंगलोर सोफे का किया था, उस पर भी यहीं वहीं चढ़ा रहता था। कर मजे। तो गैस फ्रिज में तो बैटर हमेशा रहता ही है। तो बेटू ने जब बोला डोसा के लिए, तो उनके लिए बना रही हूँ चटनी। तो मूंगफली और चना दाल डालूंगी इसमें, और थोड़ी स्पाइसी पसंद है मुझे भी, तो 4-5 मिर्च भी डाल दी हैं इसमें। और गैस मैं इसको रेसिपी के तौर पे नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मैंने कई बार दिखाई हुई है। तो बस फटाफट से निपटाना है सारा काम। और गैस लगभग 12 बजे मैंने शुरू किया था बनाना, और अब बजने जा रहे हैं 1 लगभग। तो बेटू को मैं अभी अभी खिला दूँगी और अपने लिए थोड़ा देर में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी सो रही हैं। मैं सोच रही हूँ वो जग जाएं तभी बनाऊंगी अपने लिए। तो मेरे को लेकिन सब्ज़ी पसंद है, तो थोड़े से आलू भी बॉइल्ड रखे थे, तो मैंने कहा फटाफट सब्ज़ी बना लेते हैं इसकी, मतलब जो डोसे का मसाला होता है वो। तो ये कढ़ाई है ना, पीतल की है, तो इसको निकाल के रख देती हूँ साइड, वरना इसमें से ना पीतल जैसी स्मेल आती है और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। तो मैं निकाल के साइड रख दिया है। और मैंने यही बैटर मैं यूज़ करती हूँ, क्लासिक इडली डोसा बैटर। तो मैं डीनो को दे के आ रही हूँ और अपने लिए बनाऊँगी थोड़ी देर में। और दरअसल हस्बैंड आज पता नहीं कैसे इतनी जल्दी घर आ गए, फ्री कैसे हो गए भगवान जाने, पर वो आ गए। तो मैंने कहा इनको भी बना दूँ। तो मम्मी ने मना कर दिया कि मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी सिर्फ एक ही। तो एक नहीं, इनफैक्ट उन्होंने आधा ही खाया, आधा डीनो के में रख दिया था उन्होंने। अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड को देने, मम्मी को और बेटू को तो दे आई थी। और टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 1:30 के करीब। तो बहुत क्रिस्पी बना है उनका डोसा। तो गाइस अब हम लोग करेंगे अपना, मतलब उन लोगों ने क्योंकि दलिया वगैरह खाया हुआ था, तो सिर्फ आधा डोसा कोई खा रहा है। हस्बैंड कह रहे थे मुझे सिर्फ एक ही देना, और मैंने 1.5 खाया था, क्योंकि जो आधा काट के मम्मी ने बेटू को दे दिया था ना, वो बेटू ने खाया नहीं था, तो मैंने उसका फिनिश कर दिया था। तो मज़ा आ गया डोसा खा के। और गाइस ये लंच नहीं है, लंच दूसरा बना रखा हुआ है, सब्जी रखी है, रायता रखा है, रोटी वगैरह, पर वो कोई नहीं खा रहा। इस टाइम हो रहा है लगभग 3 के करीब। जो काम मैंने सोचा था आज करने के लिए देख लिया। खाना खाने के बाद ऐसा आलस आता है ना, तो ऐसा लगता है लेट जाओ। मतलब ज़िंदगी से ये आलस कब जाएगा समझ नहीं आ रहा। कभी नहीं जाएगा। ये बगल में यहाँ ये भी हैं, जिंदगी से आलस आज इनके पेशेंट 1-2 कम थे तो मजे कर रहे हैं ये भी। सुन रहे हो? कितने बजे जाओगे? मैं अब जाऊंगा 4:30। 4:30 तक है टाइम तुम्हारे पास? 4:15 पे जाऊंगा। थोड़ा काम करवा लो। काय का काम करना है? ये जो पेड़ नहीं है इसमें ये फ्लावर वगैरह लगाने हैं। ये भगवान, ये पेड़ में ऐसे नहीं है, पेड़ में गुड़ाई करनी। कौन सा पेड़? ये पेड़ सामने रखा अरे है। ये पेड़ नहीं, तो सामने जो बना है पेड़। ये ऊपर। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर लूंगा? मैं इसमें 3D वाला वो करना है। तो मैं कैसे करूंगा? ये आप नहीं करेंगे, करूंगा मैं ही, आपको सिर्फ कैमरा हैंडल करना है। नहीं है, इन्होंने भी खाना खा लिया तो आलस तो करेंगे ही, पर हम नहीं कर सकते, हमें अपने काम निपटाने हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। 3D फ्लावर्स लगाएंगे इसमें, ठीक है? ज़्यादा नहीं, करीब 15 लगा देंगे, लगभग 15 बना लेते हैं, उतने ही लगाएंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। अपने जादू के पिटारे में से निकालेंगे हम लोग ये। इससे क्या है ना, हम अच्छे अच्छे शेप्स बना सकते हैं, और थोड़ी बहुत इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और जी हाँ, 3D फ्लावर्स, 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 3D फ्लावर्
थोड़ी सी ब्लू कलर की ज़रूरत पड़ेगी और वाइट कलर। ओके, और ये भी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो सारे निकाल लेते हैं। चलो कर देते हैं। नहीं, कर कैसे देते हैं बंद? अभी तो ब्रश भी निकालने हैं। ब्रश कहाँ है? यहाँ पे ब्रश उस तरफ है। ये है ब्रश। चलिए गाइस, मैंने जब से लिया है ना, ये मुश्किल से 1-2 बार यूज़ हुआ है और ये तो मैंने खोलकर भी नहीं देखा आज तक। फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे आज। कौन सा साइज सही रहेगा? ये वाला सही रहेगा। इनको ऐसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो रखेंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसे बाहर निकल आएगा शेप में। नहीं बेटे, मेरे को यही शेप चाहिए। मम्मा लेकिन आपके पास किला तो है नहीं। इसको प्रेस करके यूज़ करेंगे। हाँ, यही चाहिए। तो गाइज, ये फेविक्रिल के मोल्डेड करके आते हैं मार्केट से। ये 2 इसमें निकलते हैं ऐसे, मतलब ट्यूब जैसे। इन दोनों को मतलब आपस में मिक्स करना होता है। रबर जैसे दिखते हैं देखने में। इनको आपस में मिक्स करिए अच्छे से। इसके बाद इससे शेप बनाइए तो अच्छा बनता है। तो ये जो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डाल लिया है, और ये पाउडर पता है कौन सा जो इंसान यूज़ करते हैं ना, वही वाला, ठीक है। तो इस पर रोटी जैसी बेल ली है मैंने। उसके बाद वो जो फ्लावर वाला सांचा है उससे मैंने इसमें बना दिए हैं इस तरीके से फ्लावर्स। और मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट अगर आप बनाना चाहें तो आप समझ में आपको आए कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये पाउडर छिड़कना बिल्कुल ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे फूल पत्तियाँ बन चुकी हैं। फूल पत्तियाँ नहीं, मतलब सिर्फ फूल। तो इस तरीके से मैं लगभग 25 से 30 निकालने वाली हूँ बना के। तो बना लेते हैं। और जो ये है ना, फ़ैन नहीं चलाना चाहिए जब हम ये फ्लावर्स बनाते हैं, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो मतलब बहुत जल्दी वैसे नहीं सूखेगा बनने के बाद, लेकिन अगर आप बना रहे होते हैं ना उस समय ये जल्दी सूखता है ना, तो फिर बेलने में दिक्कत होती है। तो आप जल्दी जल्दी अपना बनाएं, लेकिन फ़ैन ऑफ रखें। और थोड़ा सा ये बचा था तो मैंने इस तरीके से छोटे लीफ बना दिए हैं। ये देखिए हमारी फूल पत्तियाँ सूख रहे हैं। लगभग आधा 1 घंटा तो लगेगा। इनको फ़ैन चला देती हूँ। गाइस, हमारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। उनको सूखने के लिए रख दिया, अभी फुल फ़ैन कर दिया है। लगभग 1-2 घंटे लगेंगे उनको सूखने में। उसके बाद उनको कलर किया जाएगा, उसके बाद ही उनको फिर चिपकाएंगे। फ़िलहाल तो अभी 5 बज रहे हैं। ये काम करते करते मुझे लगभग 15 से 17 फ्लावर्स बन गए हैं। इतने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया, बिकॉज़ मेरे जो रखे थे ना बैंगलोर वाले, वो कुछ ख़राब हो गए थे, मतलब उनका डेट निकल गया था। फिर मैंने हस्बैंड को भेज के नए मंगाए, उन्होंने ला के दिए, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। और मम्मी कोई काम करो, भले वो ज़्यादा ना, पर थकान सी लगती है। अब मैं इतने पत्तियाँ और फूल बना के आई हूँ और मेरे को थकान लग रही है। थकान तो हो जाती है। तो गाइस, क्या चाय में पीनी है? देर में बना लेंगे। चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, जब तक हमारा वो फूल पत्तियाँ सूख रहे हैं तब तक मेरे को एक काम और याद आ गया। मेरे पास ये फ्रेम रखा हुआ था लगाने के लिए। तो दरअसल यहाँ पे एक कील है, तो ये मैंने पेंटिंग के लिए छोड़ा हुआ है कील। दरअसल मेरे को यहाँ पे एक पीकॉक वाली फ्यूचर में लगानी है, तो कील लगवा रखी है एडवांस में। तो मैं सोचा यहाँ लगा के देखूँ, फिर मुझे कुछ जमा नहीं। मैंने कहा इतना ऊपर कौन लगाएगा, फिर उसको उतार दिया मैंने वहाँ से। फिर मैं लेकर गई मेरे ड्रेसिंग वाले एरिया के पास में एक कील लगवाई हुई। यहाँ भी मेरे को पेंटिंग डालनी है, तो मैं ट्राई करके देख रही थी कैसी लगेगी। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल के लिए लगा ही देते हैं, जैसी भी लगे। गाइस, ये फ्रेम मैंने यहाँ लगा दिया है, वहाँ पे, वो भी यहाँ पे टेम्परेरी लगाया है, भी हमेशा के लिए नहीं लगाया। यहाँ पे पेंटिंग बनेगी ना जब फ्यूचर में, तब लगा दूँगी, क्योंकि ये वैसे ही बहुत हाइट पे है। पेंटिंग जो रहेगी ना थोड़ी बड़ी रहेगी, इसलिए मैंने कील ऊपर लगवाई थी। यहाँ पे ये सब पड़ा हुआ है तामझाम, सूख रही हैं ये पत्तियाँ वत्तियाँ। ये देखिए, जब सूख जाएंगी तब काम करेंगी, पड़े रहने दो। नींद लग रही, नींद। अरे नींद लगी नहीं तो बेड पे सो जाती। बेटे वहाँ पे फ्लावर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे सो जाओ। बेटे मुझे और काम पड़े हैं। चाय बन रही है। लो मैं सही में बैठ गया। क्या गाइस, क्या आपको नींद आ रही है? तो मैं सच्ची में बताइए आज। इन्हें सुन लो।
क्योंकि मेरे को बड़ी नींद आ रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही। एक तो ये जिम्मेदारियां सोने में नहीं देती हैं। हाँ वरना चाय निकल जाएगी मेरी। वो तो है। तो क्या गलत बोलते हैं? आपके सामने तो कोई एहसान नहीं किया, ये आपका फर्ज है। क्या कह रहे? कह रहे पूरा दिन कहती रहती हो कि अम्मा को क्यों नहीं किस्सू करते हो। तो अभी किया है मैंने, ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये करना चाहिए, आपका फर्ज है। गाइस आज मेरी चाय ऐसा लग रहा है, लगता है बन नहीं पाएगी। अब दूध डाल के आए हैं उसमें। मम्मी आज ये आंखें साथ नहीं दे रही है। अभी सो जाऊंगी, रात है फिर। अब मुद्दा भैया अभी सोए तो रात अब उन लोग तरह जगाएंगे। वैसे भी हमारे हेट कमेंट करने वाले हमें रातों को जगाते हैं, फिर हमें उन्हें रिप्लाई देना पड़ता है। क्या करें, यूट्यूबर की लाइफ आसान नहीं होती माता जी। माता जी ये आके चिपकते हैं अपनी माता से पूरा दिन। हट उधर। अबे हट जा। मम्मी एक तो फूल पत्तियां ना सूख रही। मम्मी कितनी देर से फैन चल रहा है पता है? अच्छा अभी भी वो सूख नहीं रही है, मतलब अभी भी लगभग कुछ 10% रह गई। दोपहर में होना तो शाम तक हो गई, लेकिन अभी तक शायद कितने 3:30 कितने 5 बज गए थे जब बना के आई थी मैं, और अभी टाइम हो रहा है 6:30। लगभग 1.5 घंटे से सूख रही है, सूख नहीं पाई सोचो। और डेली गए सेम कप्स में चाय पीते पीते ही बोरियत सी हो जाती है, तो मैंने सोचा आज ये वाले कप लेते हैं। और इनमें ना पता है पूरा कुआं जितना जगह है, तो चाय भी बाई चांस मैंने ज़्यादा बनाई थी अपने और मम्मी के लिए, तो भर भर के आज पियेंगे चाय और आपको भी पिलाएंगे। गाइस हम चाय लेके आए थे, तभी हस्बैंड का कॉल आ गया, बोले आ रहा हूँ मैं। तो फिर उनके लिए भी बोला चाय बना लेना। तो दरअसल जो ये कप है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़े बड़े हैं, तो हमने हाफ जब की ना, तो हमारी चाय अभी भी इतनी भरी हुई है, तो अभी उनकी रख दी है हमने। सोच रही आप लोग को टोस्ट और चाय वगैरह खिला पिला दूँ। ठीक है। एक तरीके से इनको मटरी समझ लिया है, तो बिल्कुल मटरी स्टाइल में खा रहे हैं। धीरे खाओ। गेम की जल्दी पड़ रही है, से गेम की कब खाऊं और कब गेम खेलूं, है ना? आप कितने बजे आएंगे रात में बा? पहले यहाँ से जाऊं तो वो तो छोड़ो, अभी पहले ये बताओ कि आए कैसे बीच में? मैं तो थकान सी हो रही थी, चाय वहाँ पे खड़ा ही था तब से इतनी देर से ओटी में। अच्छा हाँ, बहुत देर लगती है। मम्मी ये ओटी में खड़े रहे और यहाँ पे हम नींद में पड़े रहे। आज मेरे को ऐसी नींद आ रही है, भयंकर नींद आ रही है। मम्मी कह रही सो रही है खूब, जबकि मैं एक नींद नहीं मारी है मैंने छोटी सी भी, तो आंखें तो बंद हो रही है मेरी। बेटे वो बैलगाड़ी ऊपर रख दो। गाइस चाय नाश्ता हो गया है हमारा, हस्बैंड भी खा पी के दोबारा से चले गए। एकदम से पापा आ गए थे तो मैं चुप हो गई। ससुराल की लाइफ यही होती है, बोलते बोलते शांत रहना पड़ता है। तो गाइस जो हमारी फूल पत्तियाँ थीं वो लगभग सूख तो गई हैं, ये देखिए सूख गए हैं। इन्हें पेंट वगैरह करना है, उसके बाद स्टिक करेंगे। तो ये काम अब आज के व्लॉग में तो नहीं हो पाएगा, कल करेंगे अपन लोग, मतलब कल के व्लॉग में ये काम करेंगे अपन। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं ये अभी कर पाऊँगी काम या कल ही करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को डिनर विनर का भी देखना है, तो कुछ पता नहीं है। तो ये व्लॉग तो मैं एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल। जो अधूरे काम है वो सब कल निपटा देंगे हम। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।